Welcome back, students. Today we will move ahead with our next topic of graphical representation of motion of chapter motion, class 9th and chapter number 8 है ना. उसका ये नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे. तो हमने देखा बेटे, इससे पहले हमने मोशन को डिस्क्राइब कर लिया, व्हाट इज मोशन. हमने ये पढ़ लिया व्हाट इज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हमने उसका रेट भी मालूम कर लिया कि मोशन को रेट में कैसे डिफाइन करेंगे. फिर हमने वेलोसिटी डिफाइन करी, फिर रेट ऑफ वेलोसिटी भी देखा है ना. अब हम देखेंगे कि इन सब चीजों को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे, है ना. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक लाइन ग्राफ यूज करते हैं. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, लाइन ग्राफ. मीन्स जो आपका नॉर्मली जो ग्राफ होता है वही ग्राफ हम यूज करते हैं. जो आपने कॉपी में साइंस की कॉपी में या प्रैक्टिकल कॉपी में आपने देखो पीछे ग्राफ बने हुए होते हैं ना. आई थिंक आप मैथमेटिक्स में ग्राफ करोगे भी, है ना. तो ये हमने देखा कि लाइन ग्राफ यूज करके हम अपनी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब लाइन ग्राफ में क्या होता है, लाइन ग्राफ में होता है बेटा एक या दो फिजिकल क्वांटिटी या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी जो है हम विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी जो है उसके रेस्पेक्ट में हम उसका वेरिएशन दिखाते हैं, है ना. वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. एक तो आपके पास टेबल होती है, जो जैसे पहले टेबल बनाई थी आपने, हमने समझाया था कि आप 9 बजे पे वो 10 किलोमीटर दूर था, फिर 9:15 पे वो 20 किलोमीटर दूर हो गया. इस तरह से हमने इसको जो है टेबल बनाते हैं, है ना. इस टेबल को हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्यों, कैसे, ये एक्स एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस मान लो. तो आपके कोऑर्डिनेट कैसे हो गए, ए कोऑर्डिनेट हो गया 9 AM और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 10 किलोमीटर. फिर नेक्स्ट ये आपका इस तरह से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं ना. एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, ये हो गया 9 और 10 किलोमीटर, 9 AM 10 किलोमीटर. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बना आपका 9, 15 और 20 किलोमीटर. इसका मतलब 9:15 पे वो 20 किलोमीटर दूर जा चुका था, है ना. इस तरह से आपके पास जो डाटा दे रखा है वो उसको आप कोऑर्डिनेट्स के टाइम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना. और जब कोऑर्डिनेट्स के टर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद तो सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं. जो अपना ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कीजिए और अपने कोऑर्डिनेट्स फिल कीजिए. लेकिन कोऑर्डिनेट्स फिल करने से पहले जो हमें चीज ध्यान में रखनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं वो देख लीजिए. अडॉप्ट ए कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो मैं समझाऊंगा ये आपके मैथमेटिक्स में भी काम आएगा, है ना. अडॉप्ट ए कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो स्केल लेते हैं, यहाँ पे स्केल लिखते हैं ना, स्केल कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे लिखते हैं हम, एक्स एक्सिस पे स्केल और वाई एक्सिस पे स्केल लेते हैं, है ना. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे स्केल कैसे लेते हैं, मतलब जैसे देखो ये आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है ना. अगर आपने जो है आपकी ग्राफ में जो ये डिविजन्स हैं ऐसे ऐसे सपोज कीजिए 15 डिविजन्स नॉर्मली रहते हैं ग्राफ में, 15 डिवीजन, है ना. अगर आपने एक डिवीजन 1 किलोमीटर का मान लिया, एक डिवीजन 1 किलोमीटर का मान लिया, तो ऐसे कितने किलोमीटर आप शो करते हो. जब आपका 15 डिवीजन है तो सिर्फ 15 किलोमीटर शो कर सकते हो, है ना. फिर मैक्सिमम 15 किलोमीटर शो हो सकता है और नेक्स्ट रीडिंग आपकी आ गई 20 किलोमीटर, तो फिर वो तो ग्राफ से बाहर निकल जाएगी चीज, है ना. तो ग्राफ के अंदर चीज रखने के लिए हम अपना जो है स्केल उसी तरह डिफाइन करते हैं. हम एक डिवीजन को अगर 20 मान लें या 10 मान लें, तब हमारा देखोगे कि हमारे 4-5 रीडिंग हम देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वेरिएशन कितना हो रहा है. मिनिमम वेरिएशन कितना हो रहा है उस हिसाब से लगभग डिवाइड बाई 10 करके हम ये रेशियो निकालते हैं कि एक डिवीजन हमारा कितने टाइम के बराबर है और एक इधर भी एक डिवीजन आपका कितने किलोमीटर के बराबर है. इधर एक्स एक्सिस पे टाइम
और इधर वाई एक्सिस पे अपना किलोमीटर, है ना। अब जैसे 10-20 किलोमीटर है ये, है ना, तो हमने देखो एक डिवीजन ये आपका 10 किलोमीटर का मान लिया, दूसरे डिवीजन पे 20 किलोमीटर का हो गया, तीसरे डिवीजन पे 30 किलोमीटर का हो गया, और फोर्थ डिवीजन पे 40 किलोमीटर का हो गया। इस तरह से 50, 60, 70 ऐसे कर सकते हैं हम। तो आप देखोगे जो रीडिंग आपको दे रखी है, अगर वो आपको 40 से ज्यादा नहीं है तो आपका ये 4 में आपका 4 डिविजन्स में आपका ग्राफ आ जाएगा, मैक्सिमम उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, है ना। तो कन्वीनियंट स्केल आपको चूज करना पड़ता है। सिमिलरली टाइम आपका देखो, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट हो गए, और फिर नेक्स्ट रीडिंग आएगी 9:30, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 30 मिनट हो गए। तो आप यहाँ 15-15 का भी ले सकते हो, हमने 20-20 का ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 4-5 रीडिंग होगी, वो आपकी 10 बजे तक पहुंचेगी। 10 बजे तक कितना, 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 15-15 मिनट के 4 इंटरवल, है ना। तो इस तरह से आपका ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के स्केल आपको ध्यान से चूज करने हैं, जिससे आपकी गिवन डाटा जो है आपकी ग्राफ के अंदर ही प्लॉट हो जाए, उससे बियॉन्ड बाउंड्री पे से पार ना जाए, है ना। नेक्स्ट टाइम में इसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं नॉर्मली, और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो लाइन ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, इसमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी प्लॉट किया जा सकता है, नॉन यूनिफॉर्म की स्पीड के लिए भी प्लॉट किया जा सकता है, रिमेन के लिए भी, अगर वो रिमेन एट रेस्ट रहता है, और कोई भी केस हो, अगर डिस्टेंस टाइम के साथ वेरिएबल कर रहा है तो वो इस ग्राफ में जरूर प्लॉट हो पाएगा, है ना। तो हमने ये प्लॉट करा इसमें। अब इस प्लॉट में हमने देखा कि देखिए बेटा, जब ये एक पर्टिकुलर टाइम पे 20 मिनट के बाद, है ना, इसको यहाँ पे ये इतना 20 किलोमीटर के बाद, सपोज कीजिए ये 20 यहाँ पे आ रहा है, 20 यहाँ पर है ना, 40 के बाद ये 30 पे आ रहा है ना, और 60 के बाद ये अज्यूम कर लीजिए आप, 60 के बाद, एक मिनट, जब आप एग्जैक्ट बनाओगे तब आपको ये चीज बहुत अच्छी समझ में आएगी, जो आपको टेबल भी देंगे हम, तो उसमें आप प्लॉट करिएगा तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए ये 20 पे आपका कितना था, ये समझ लीजिए आपको 20 के इंटरवल में आपका ये 10-10 बढ़ रहा है। इस ग्राफ से तो शो नहीं हो रहा, वो एग्जैक्ट नहीं बना हुआ ना, तो इसलिए ये जो है शो नहीं कर रहा, बट आप देखो इस चार्ट से देख सकते हो आप, 9 बजे वो 10 किलोमीटर था, 9:15 बजे 20 किलोमीटर, 15 के इंटरवल पे वो 10 किलोमीटर का बढ़ा। इसी तरह सिमिलरली हम कह सकते हैं कि आपका 9:30 पर अगर वो 30 किलोमीटर चला, और 9:45 पर वो चला 40 किलोमीटर, है ना। तो अब आप देखो 15-15 मिनट बाद कितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, 10-10 किलोमीटर वो दूर बढ़ता चला जा रहा है ना। वही अगर आप एग्जैक्टली ये प्लॉट करोगे ना ग्राफ पे, तो आप देखोगे कि ये आपका लीनियर ग्राफ आता है ना। तो जब आप प्लॉट करने के बाद देखते हो ये लीनियर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है ये आपका मोशन किस तरह का है, यूनिफॉर्म मोशन होता है ना। जब आपका लीनियर ग्राफ आए, स्लोप कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना बेटा, स्लोप इसका ऐसे भी हो सकता है, स्लोप इसका ऐसे भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन। अभी नेक्स्ट रीडिंग में आप ले लो, ये 5 ले लो, 5, और ये ले लो आप कुछ और ले लो 15 तो भी 10 का डिफरेंस रहेगा। 5 के बाद ये ले लो आप बेटा 25 ले लो, फिर ले लो 45, फिर ले लो 65, है ना। इसको प्लॉट करो, ये टाइम है और 5 किलोमीटर, इतने टाइम पे 25 किलोमीटर, तो आप देखोगे कि 20 बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतने टाइम में। तो आपका जो पहले ग्राफ आया था उससे ऊपर ग्राफ आएगा, है ना। इसका मतलब ये वेलोसिटी स्पीड जो है अब ज्यादा हो गई। जितना ज्यादा आपका ग्राफ जो है खड़ा है,
उतना आपकी ज्यादा स्पीड दिखाई दे, है ना। अगर दो ग्राफ दे रखे हो आपको, ये आपको दे रखा है W और ये आपको दे रखा है V, दो ग्राफ दे रखे हैं आपको, V ना मान के इसको X N ले, है ना। एक W ग्राफ दे रखा है, N ग्राफ दे रखा है, तो आप किसकी स्पीड ज्यादा कहोगे? जिसका जो ज्यादा लाइन खड़ी है वो इसकी स्पीड ज्यादा कहलाई जाएगी। तो W की स्पीड ज्यादा हो गई, N की स्पीड कम हो गई, और ये जो अगली लाइन अगर हम मान लें M, तो इसकी स्पीड और कम हुई, है ना। तो इसका मतलब ऐसे स्पीड आपकी बढ़ती चली जाती है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बुक में नहीं दे रखी, हमने एक्स्ट्रा समझा दिया आपको, है ना। अब इस ग्राफ से हम स्पीड कैसे निकालते हैं? ये तो सर आप कहोगे सर आपने ये तो बता दिया कि स्पीड कम और ज्यादा क्या होगी, और आपने ये भी बता दिया यूनिफॉर्म मोशन में जो है यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन बता दिया, कम बढ़ती स्पीड बता दिया आपको। आप कहोगे सर आप इसे मेजर कैसे करेंगे, हम इसको निकालेंगे कैसे? ग्राफ से निकालनी भी तो चाहिए हमें, जैसे हमने उसमें निकाली थी अपना थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ग्राफ से भी वही आनी चाहिए, है ना। तो ग्राफ से कैसे हम स्पीड निकालते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अब ग्राफ में स्पीड निकालने से के लिए आपको कोई दो पॉइंट चूज कर लीजिए। हमने इसी उसमें ये ए और बी दो पॉइंट अज्यूम कर लिए, है ना। दो पॉइंट अज्यूम करने के बाद इनके थ्रू होती हुई एक एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचिए और इधर से भी एक एक्स एक्सिस से होती हुई लाइन खींचिए, ठीक है। सिमिलरली बी पॉइंट दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दी, अब दोनों पॉइंट से वाई एक्सिस के भी पैरेलल आपको खींचनी है। ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन खींचनी है, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन हो गई ए से, और इसके पैरेलल ये लाइन हो गई बी से। ये बात समझ में आ गया? अब ये क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसलिए एक पॉइंट को मान लीजिए S1 और दूसरे पॉइंट को मान लीजिए S2, है ना। तो इसका मतलब यहां पे भी वही पॉइंट आएगा, तो यहां पे S1 S2, क्योंकि एक लेवल पे तो ये कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, है ना। अब इसी तरह यहां पे ये T2 है, तो यहां पे हो गया आपका T2, और यहां पे कितना हो गया T1। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये दूरी कितनी हुई? ये दूरी हो गई S2 माइनस S1, है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो गया? T2 माइनस T1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब S2 माइनस S1 आ गया, T2 माइनस T1 आ गया आपके पास। अब आप बताओ कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्या आएगी? स्पीड आ जाएगी, है ना। तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 ये क्या कहलाती है? आपकी स्पीड कहलाती है, ठीक है। तो अगर ये तो इसके लिए हो गया, एक जनरल बता देते हैं। ये अगर y होता है, इसको मानते हैं y, और ये x, अगर कोई भी ग्राफ दे रखा हो आपको y और x, ये ट्रायंगल दे रखा है y और x, है ना। ये y डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है ना। तो इसका स्लोप जो होता है, जो y अपॉन x होता है, वो इस लाइन का स्लोप बताता है। क्या बताता है? स्लोप, है ना। ये तो आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन छोटी सी चीज है इसलिए इसमें बता रहे। तो इसका मतलब स्लोप बताता है इस लाइन का। अब स्लोप कम है तो इसका मतलब स्पीड भी कम है, स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब स्पीड भी ज्यादा आपकी है, ठीक है। अब चूंकि ये आपका एक लाइन में है, अगर एक लाइन में मोशन हो रहा है, सीधा सीधा बढ़ता चला जा रहा है और बराबर टाइम इंटरवल में बराबर आपका जो है मूवमेंट हो रहा है, तो आपका इसको आप वेलोसिटी भी कह सकते हो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम आते हैं, अब आपका बचा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में भी कुछ नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बस क्या होगा? आपका ये वेरिएशन जो है आपका अलग होगा। मतलब ये जो आपका आ रहा है, सपोज कीजिए ये आया,
है ना। अब देखिए इसमें 20 तक कितना चेंज आया था, सपोज कीजिए 15 तक है ना। 20 सेकंड्स में या मिनट में कितना चेंज आया, अगर ये मिनट में है तो हम मिनट में लेंगे। 20 मिनट में कितना चेंज आया, 15 किलोमीटर का चेंज आया, है ना। अब देखिए 20 से 40, ये देखिए कितना चेंज आया, है ना। अब अगले 20 में कितना चेंज आया, 15 से ये देखो मिल भी नहीं रहा, कहीं आगे जाके मिलेंगे। सपोज कीजिए मिल भी जाता है, अगर ये सपोज कीजिए मिला ही देते हैं, है ना। ये आपका इस तरह का ग्राफ आ रहा है और ये आपने इसको मिला दिया यहाँ पे, तो देखिए कितना का चेंज आ रहा है, ये 40 यहाँ पे था तो 45 का चेंज आ रहा है लगभग, अंदाजा को समझाने के लिए है ना। तो 15 से 45 कितना चेंज हुआ, 30 किलोमीटर का चेंज हुआ, मतलब 20 मिनट में तो 15 का हो रहा था और अगले 20 मिनट में 30 किलोमीटर का फर्क आ गया। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये आपका मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बेटा। तो इस तरह के ग्राफ आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको एक टेबल दे रखी है 8.2 जो टेबल दे रखी है आपको बेटा, इसको आप अपने ग्राफ पे प्लॉट करिए तो आपको ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नजर आएगा, है ना। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट आप ये वाला प्लॉट कर सकते हो, टेबल 8.1 है ना। टेबल 8.1 भी प्लॉट करिए, एक बार एक्स कोऑर्डिनेट ये ले लीजिए और वाई ये ले लीजिए, है ना। फिर दूसरी बार में एक्स ये ले लीजिए, वाई ये ले लीजिए। इस तरह से आप इसको प्लॉट करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आप इस डाटा को, जो आपका टेबल में डाटा है, इस डाटा को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।